नमस्ते सभी को। यह ओह माइक है। वी आर द सेंट्स से। ओह, हाल ही में मेरे साथ कुछ दिलचस्प बातें हुई हैं और इसलिए मैं इसके बारे में बात करना चाहता था वन, और देखना चाहता था कि जब मैं आपको यह बताऊं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर आप में से किसी के साथ भी यह खास बात हुई है तो कृपया कमेंट करें, ताकि मैं आपके साथ साझा कर सकूं और कोनो आप मेरे साथ साझा कर सकें। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे परमेश्वर, हमारे महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वह सब चीज़ों के सृष्टिकर्ता हैं और धन्य हैं आप, हे प्रभु मेरे परमेश्वर। और मैं इस खास वीडियो और अपनी सभी वीडियो के साथ सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। तो सीधे मुद्दे पर आते हुए, मैंने देखा है कि मुझे बहुत सारे सपने या दर्शन सुबह बहुत जल्दी, लगभग 3 से 6 बजे के बीच आते हैं। और मैंने यह भी देखा है, या फिर प्रभु ने मेरे मन में यह बात डाली कि 3 जैठ से 6 बजे के बीच का समय चौथी पहर, फोर्थ वॉच माना जाता है। खैर, मैंने बाइबल में कुछ अंश पढ़े थे, खासकर नए नियम में, जो रात की चौथी पहर का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए, जब यीशु को पकड़ लिया गया था गेतसमनी के बगीचे में, मैं उस शब्द को ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, गेतसमन। खैर, उसमें यह उल्लेख था कि वह रात का समय था, चौथी पहर में। यह एक शब्द है जिस पर मैंने कुछ शोध किया था, और इसका संबंध उस तरीके से है जिसमें उन दिनों रोमनों ने शाम को आमतौर पर पहरों में बांट दिया था, चाहे वह सुरक्षा के लिए वो हो या किसी और कारण से। लेकिन चौथी पहर, तो ये मेरे मन में प्रभु की ओर से आया कि इस बात का ध्यान रखो जो हो रहा है, क्योंकि यह चौथी पहर में हो रहा है। मुझे चौथी पहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या है, जब तक कि मैंने इस पर कुछ शोध नहीं किया। और जब मुझे पता चला तो मैं काफ़ी हैरान रह गया। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरी बहुत सी सपने और दर्शन चौथी पहर में, यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच आते हैं। तो पहली पहर, स्पष्ट करने के लिए, शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच होती है। दूसरी पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक होती है। तीसरी पहर 12 बजे से 3 बजे तक, या 3 बजे सुबह तक होती है। और फिर चौथी पहर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होती है। और पिछले 4 या 5 महीनों से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं लगभग सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। मैं कभी कभी अपनी नींद से ठीक 3 बजे के बाद जाग जाता हूँ, शायद फिर से सो जाता हूँ, कोई सपना देखता हूँ, और फिर लगभग 5 बजे उठ जाता हूँ। और मैं आमतौर पर लगभग 5:30 बजे उठ जाता हूँ, ताकि अपनी प्रार्थना शुरू कर सकूँ, या वचन पढ़ सकूँ, और परिवार के जागने से पहले प्रभु के साथ कुछ अच्छा और गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकूं। लेकिन मुझे एहसास होने लगा है कि मैंने यह सब सबसे पहले क्यों शुरू किया था। उसका कारण यह था कि पवित्र आत्मा मुझे सच में प्रेरित कर रहा था कि मैं सुबह सुबह पवित्र आत्मा की कार्यप्रणाली के प्रति सचेत रहूं। बहुत सक्रिय, ईश्वर सच में बहुत सक्रिय हैं। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, वह उस समय मेरे साथ सच में बहुत सक्रिय रहते हैं। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई और भी ऐसा ही महसूस कर रहा है तो कृपया कृपया कमेंट करें। लेकिन पिछले 4 या 5 महीनों में सुबह सुबह कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैंने बहुत अजीब पाया, और मैं अब तक उसे नज़रअंदाज करता रहा हूँ, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ रात पहले मैंने देखा कि क्यों ये खास चीज़ हो रही थी, और मैं रुक गया। यहाँ तक कि अपनी नींद में भी मैं जैसे रुक गया और खुद से पूछा, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जो हो रहा है वो यह है कि सुबह के 4 बजे के आसपास, या ठीक जब मैं जागने वाला होता हूँ, मेरे दिमाग में संगीत बज रहा होता है। ये अलग अलग तरह का संगीत होता है, ऐसा संगीत जिसे मैंने बहुत लंबे समय से नहीं सुना है। ये कई अलग अलग कलाकारों का हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हमेशा किसी खास गाने को लेकर बहुत विशिष्ट लगता है। तो ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक गाना है। और कोई कलाकार वह गाना गा रहा है, और ये मेरे दिमाग में बार 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 बजता रहता है, और मैं इसे रोक नहीं सकता।
यह लगभग ऐसा है जैसे यह मेरी वेकअप कॉल हो, जैसे यह रहा तुम्हारा अलार्म, उठो अब चलने का समय है, आत्मा काम कर रही है, चलो एम दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि मैं सुबह 3 या 4 बजे बिस्तर से नहीं उठता। मैं वहीं लेटा रहता हूँ और फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं फिर से सो जाता हूँ तभी मुझे ये सपने आते हैं या दर्शन होते हैं, या ये शब्द मेरी आत्मा के भीतर गहराई से बोले जाते हैं, और फिर मैं जैसे फिर से जाग जाता हूँ और मैं इस सपनों की स्थिति में हूँ जैसे मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन सच में पूरी तरह जागा नहीं हूँ। मैं अभी भी थोड़ा नींद में हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं सपना देखना चाहता हूँ या फिर से सो जाना चाहता हूँ। तो तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है जैसे लगभग हर सुबह मैं अपने मन में बजते हुए एक गाने के साथ जाग रहा हूँ। मैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। मुझे बस लगता है कि ये मैं ही हूँ। शायद मैंने दिन में वो गाना सुना हो, शायद मैं अपनी कार में बाहर था और मैंने रेडियो पर वो गाना बजते हुए सुना, और शायद इसी वजह से मैं उसे सुन रहा हूँ, या कोई और अपनी कार में वो गाना बजा रहा था और मैं उनके साथ था, या कुछ भी ऐसा। लेकिन वैसे भी मैं आमतौर पर सिर्फ क्रिश्चियन स्टेशनों को ही सुनता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं ये गाने क्यों सुन रहा हूँ, क्यों ये मेरे मन में आ रहे हैं। लेकिन 2 रात पहले एक एक खास गाना बार बार मेरे दिमाग में बज रहा था, और मैं रात के करीब 3-4 बजे खुद से कहता रहा, ठीक है अब मैं इसे और नहीं सुनना चाहता, बस हो गया, मैं अब और नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि करवट बदल लूं, मैं कुछ और सोचने की कोशिश करूंगा। उम, शायद मैं दिन भर में की जाने वाले कामों पर विचार करूं ताकि यह बात मेरे दिमाग से निकल जाए। लेकिन फिर किसी ने मुझसे कहा, बस रुको, इस गाने के बोलों पर ध्यान दो जो गाए जा रहे हैं। और फिर मैंने मैंने अपने मन को शांत किया और गाने को चलने दिया, और मुझे एहसास हुआ कि पूरा गाना नहीं बज रहा था, बल्कि गाने का कोरस ही बार बार बज रहा था। ये एक ऐसा गाना था जिसे मैंने शायद 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय से नहीं सुना था। ओह! और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो गाना कौन-सा है। ओह! और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब आखिरकार मुझे समझ आया कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। और मेरे मन की गहराई में पवित्र आत्मा कह रहा था, सुनो, सुनो कि बोल क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारे लिए है। तो मैं अभी आपको वो बोल पढ़कर सुनाने वाला हूँ। ये एक गाना था जो 80 के दशक के एक ग्रुप चीप ट्रिक का था। ओह! एक ग्रुप जिसे मैं किशोरावस्था में बहुत सुना करता था। ओह! उस समय मैं बहुत सारे रॉक बैंड्स सुना करता था। ओह! जैसे मेरे उम्र के ज़्यादातर लड़के सुनते थे। किशोरावस्था में मैं कभी खुलकर रॉक बैंड्स या स्लो गाने या लव सॉन्ग्स, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, नहीं सुनता था। मैं हमेशा यह निजी तौर पर ही सुनता था, तो मैं हमेशा इसे घर पर, कार में अकेले या कहीं भी 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में सुनता था। और ये उन चीज़ों में से एक थी जहाँ लड़के आम तौर पर एक साथ बैठकर स्लो गाने नहीं सुनते थे। ये बस कुछ ऐसा था जो लड़के आम तौर पर नहीं करते थे। तो खैर, ये गाना चीप ट्रिक नाम के एक ग्रुप का है। इस गाने का नाम है दी फ्लेम। तो ग्रुप का नाम था चीप ट्रिक। उनका उस समय एक सिंगल आया था जो काफ़ी बड़ा हिट था, जिसका नाम था द फ्लेम। मैं अभी आपको इसका कोरस पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। तो कोरस इस तरह है, तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, जब भी तुम्हें किसी की ज़रूरत हो जिस पर तुम अपना दिल और सिर रख सको, याद रखना, आग के बाद, सारी बारिश के बाद मैं ही वह लौ बनूंगा। फिर यह दोहराता है, मैं ही वह लौ बनूंगा। तो जब मैंने जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे अपने अंदर महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे पवित्र आत्मा कह रहा हो, तुम्हें लगभग हर सुबह प्रेम गीतों के साथ जगाया जा रहा है, इस पर ध्यान दो। तुम जानते हो ये हमारे प्रभु परमेश्वर का प्रेम है जो कह रहा है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, जब तुम्हारे दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है मैं तुम्हें एक प्रेम गीत गाना चाहता हूँ। और मैंने सोचा ये वाकई अजीब है कि वह जैसे 80 के दशक के एक रॉक बैंड का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वे गाने और मेरे जीवन का वह समय जब मैं किशोर था मेरे लिए बहुत भावनात्मक था, और उन गानों का मेरे लिए बहुत अर्थ था।
भावनात्मक रूप से। इतना नहीं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को किसी भी तरह से प्रभावित किया हो, लेकिन भावनात्मक रूप से उस समय मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा था उस पर निर्भर करता था, और ज़्यादातर लोग इससे जुड़ सकते हैं। यह उन सुकून देने वाले गानों में से एक था जिन्हें मुझे सुनना पसंद था। तो मैं इसे फिर से कहूँगा और मैं इसे फिर से पढ़ूँगा। तो ये इस तरह है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। जब भी तुम्हें किसी की ज़रूरत हो जिस पर तुम अपना दिल और सिर रख सको, याद रखना, आग के बाद, सारी बारिश के बाद मैं ही वह लौ बनूंगा। खैर, मैंने एक बार जब मैंने उस सुबह जब मुझे एहसास हुआ, मैं सुबह करीब 4:30 बजे उठ गया और कहा मुझे जाना है, या मैंने खुद से कहा ठीक है मुझे उठना है और मुझे इस पर कुछ रिसर्च करनी है कि क्या यह प्रभु की ओर से है, बस ठीक है। अब ये सुनो, मैं इससे ज़्यादा ईमानदार नहीं हो सकता। करीब 20 मिनट के भीतर मैं फिर से थोड़ी देर के लिए सो गया। जैसे ही मैं फिर से सो गया, मैंने अपनी आत्मा के भीतर एक संख्या सुनी, और वह संख्या थी 430। अब पहले तो मैंने सोचा, ओह प्रभु चाहते हैं कि मैं 4:30 बजे उठूं। अच्छा, मैं बस उठ जाऊंगा और पढ़ना शुरू कर दूंगा या कुछ ऐसा ही। और फिर जब मैं आधा सोया हुआ था या झपकी ले रहा था, तो मैंने सोचा शायद मुझे वह संख्या स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में देखनी चाहिए। तो मैं वाकई 4:30 से पहले उठ गया, करीब 4:15 या 4:30 बजे के आसपास मैं उठ गया। और तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में 430 का मतलब जानने के लिए रिसर्च की। मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, गूगल पर जाएं, स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस सर्च करें और शो और स्टडी टाइप करें। शारोथ्रिस का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर, या सटीक कहें तो इब्रानी भाषा में 430 का अर्थ एलोहीम है। और यहाँ तक कि यूनानी संस्करण में भी यह धैर्य रखने, सहनशीलता दिखाने और प्रभु में विश्वास रखने की बात करता है। तो मैं सुबह 4:15 बजे पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे ऐसा लगा यह संदेश खुद भगवान की ओर से था, जो मुझे ये गीत, ये संदेश सुबह सुबह दे रहे हैं ताकि मेरा दिन अच्छा शुरू हो, मुझे बताएं कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। यह मेरे लिए इतना स्पष्ट था, मैं बोल ही नहीं पाया। मैं कुछ मिनटों तक बस हैरान सा रह गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शास्त्र पढ़ूंगा और देखूंगा कि उसमें ज्वाला के बारे में क्या लिखा है। और मुझे पता है कि नए और पुराने नियम में कई जगहों पर प्रभु को ज्वाला के रूप में बताया गया है, जैसे कि माउंट सीनै पर उन्होंने मूसा के साथ समय बिताया था और उन्होंने पहाड़ की चोटी को पूरी तरह से धुएं, गरज और ज्वाला से घेर लिया था। निर्गमन में भी इसके कई उदाहरण हैं। मेरे पास नए नियम से भी कुछ उदाहरण हैं। मैं पुराने नियम में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप खुद देख सकते हैं प्रभु ने कई बार शास्त्रों में खुद को ज्वाला के रूप में संदर्भित किया है। वो यह भी नए नियम में कहते हैं, जो भी तुम चाहो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु कहते हैं जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यह नए नियम में है। वो अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मत्ती में है। और उस सुबह मैं शास्त्रों को जल्दी जल्दी पढ़ रहा था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे जुड़ रहा है। तो खैर, मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ 2 थिस्सलुनीकियों 1:5-8 के कुछ अंश तैयार किए हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि इसमें इसके बारे में क्या कहा गया है। माफ कीजिएगा दोस्तों, अगर मैंने आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यह परमेश्वर के धर्मी न्याय का प्रमाण है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के योग्य समझे जाएं, सही, जिसके लिए आप भी कष्ट सह रहे हैं। क्योंकि वास्तव में परमेश्वर इसे न्याय संगत मानता है कि जो आपको कष्ट देते हैं उन्हें वह कष्ट दे। और हमें भी, जब प्रभु अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से प्रकट होंगे जलती हुई आग में, उन लोगों से बदला लेते हुए जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन नहीं करते। तो यह थिस्सलुनीकियों की बात थी। मेरे पास यहाँ एक और है, कुरिन्थियों से। कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों सब
3:13 प्रत्येक एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे प्रकट कर देगा, क्योंकि वह आग से प्रकट होगा और आग यह परखेगी कि हर एक ने किस प्रकार का काम किया है। बिल्कुल, यहाँ आग का अर्थ है कि प्रभु हमारे हर एक काम की परीक्षा लेंगे। और प्रकाशित वाक्य में भी एक है, तो प्रकाशित वाक्य 1:14 और उसके सिर के बाल सफेद ऊन के समान, बर्फ के समान सफेद थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव भट्ठी में तपाए हुए चमकदार पीतल के समान थे और उसकी आवाज बहुत से जलधाराओं के गर्जन के समान थी। तो आप जानते हैं, मेरा मानना है कि संदेश यह प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, या यह विशेष गीत, यह प्रेम गीत जो वह मुझे मूल रूप से सुना रहे थे, वह यह था कि सबसे पहले वह हमसे बहुत बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उनके प्रेम की अविश्वसनीय गहराई, कुपोत चौड़ाई और लंबाई है। उनके प्रेम का सागर है, इसे हमारे मानवीय मापदंडों से मापा नहीं जा सकता। और वह मुझे बताना चाहते थे, और आप में से जो भी सुन रहे हैं उन्हें भी, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी तुम चाहोगे, जो भी तुम हीरा मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। खासकर अगर वह जानता है कि आपके दिल में आप सच्चे हैं और विनम्र हृदय से आ रहे हैं, और वह विनम्र और शांत स्वभाव वालों से प्रेम करता है। अगर आप अपने स्वभाव और व्यवहार में विनम्र और शांत हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से ऐसे लोगों होकर के लिए, अपने उन शिष्यों के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भी आपको किसी की ज़रूरत हो जिस पर आप अपना दिल और सिर रख सकें, तो वही एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति करता है। जैसे जब आप छोटे थे, आपकी माँ या आपके पिता, आप उनके कंधे या उनकी गोद में आकर लेट जाते थे और वे आपकी देखभाल करते थे। और फिर यहाँ अंत में याद रखिए, आग के बाद और सारी बारिश के बाद, मेरा मतलब है जब सब कुछ अंत में आ जाता है, जब प्रभु अपनी पूरी महिमा के साथ आते हैं, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, हमारे सारे बलिदान, वह सारी उपेक्षा जो हमें अपने प्रभु के वचन और उसके राज्य के प्रचार के लिए सहनी पड़ी, तब वही प्रभु अग्नि बनेंगे। वह न्याय की अग्नि होंगे, धर्म की अग्नि होंगे, और जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते उन सब का न्याय होगा, और जो लोग उनमें हैं वे उनकी अग्नि से, उनकी अग्नि के द्वारा बचा लिए जाएंगे। तो खैर, मैं बस यही साझा करना चाहता था। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। फिर से, अगर आप में से किसी ने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है, और मेरे साथ तो यह लगभग हर रात होता है, लगभग हर रात मैं सुबह उठता हूं तो एक नया गीत होता है। कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रेम करता हूं और हम अगली बार फिर मिलेंगे।